मम्मी पापा कैसे हो आप? अरे आरती आ गई तू। आजा आजा। दामाद जी कहाँ हैं? बस आ ही रहे मम्मी, बाहर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तू खड़ी क्यों है? आजा बैठ ना। हाँ बैठो बेटा। और सुनाओ कैसी हो? और घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पापा, और घर पर भी सब अच्छे हैं। मम्मी देखो, मैं आप सबके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। अरे वाह भाई वाह। माधुरी बेटा जल्दी से यहाँ आओ। और हाँ, रसोई से जरा प्लेट्स लेती आना। सब साथ में बैठकर गाजर का हलवा खाएंगे। अपने ससुर की बात सुनकर माधुरी फौरन प्लेट्स लेकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन वो बाहर आ पाती उससे पहले ही उसके पांव कुछ सुनकर रुक गए। रुकिए पापा, भाभी को मत बुलाइए, उन्हें अंदर ही रहने दीजिए। अरे पर ऐसा क्यों बेटा? ओफो पापा, आप ना कुछ भी नहीं समझते हो। मम्मी आप ही समझाओ ना इन्हें। ठीक बोल रही है आरती, आप भूल गए क्या? अपनी आरती माँ बनने वाली है, और ऐसे में उस मनहूस का साया भी नहीं पड़ना चाहिए इस पर। क्या बोल रही हो शीला? माधुरी तुम्हारी बहू है, उसके बारे में तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। मम्मी ने वही कहा है पापा जो भाभी के बारे में सब बोल रहे हैं। मेरी सासू माँ ने तो यहाँ आने से भी मना कर दिया था, और वो भी सिर्फ भाभी की वजह से। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी मुझे, तब जाकर मानी है, वो भी इस शर्त पर कि मैं यहाँ आऊंगी तो भाभी से दूर ही रहूंगी। सही तो है। तू ऐसा कर, हमारे कमरे में चल, वहीं चलकर बातें करते हैं। अब सुनो जी, दामाद जी आ जाएं तो उन्हें भी अंदर ही लेकर आना। इतना कहकर शीला अपनी गर्भवती बेटी आरती को लेकर अपने कमरे में चली गई, और माधुरी वहीं रसोई के बाहर खड़ी आंसू बहाती रह गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आगे बढ़कर अपने साथ हो रहे इस बर्ताव के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि अब वो भी हार मान चुकी थी। माधुरी और सुकेत की शादी को 7 साल पूरे होने जा रहे थे, लेकिन अब भी माधुरी की गोद सुनी थी। ना तो डॉक्टर्स की दवा काम आ रही थी और ना ही भगवान से की हुई प्रार्थना। माधुरी की सास और ननद के साथ साथ खुद सुकेत ने भी अब यही मान लिया था कि माधुरी एक बांझ है जो कभी मां नहीं बन सकती। भैया आप आ गए, कैसे हो आप? अरे अरे आराम से, जरा देखो तो इसे। माँ बनने वाली है लेकिन अब तक बचपना नहीं गया इसका। इसकी गलती नहीं है बेटा, अभी उम्र ही क्या है, शादी को बस 1.5 साल ही तो हुआ है, और देखो इतनी जल्दी खुशखबरी भी देने वाली है। इसकी सास तो इससे इतनी खुश है कि बस क्या ही कहूं। सच में बड़ी नसीब वाली हैं वो, जो इतनी जल्दी उनके घर बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। शीला तारीफ तो अपनी बेटी की कर रही थी, लेकिन इस तारीफ की आड़ में निशाना उसकी बहू माधुरी ही थी, और इस सब में आरती और सुकेत उसका पूरा साथ दे रहे थे। माफ कर दो माँ, सच में बहुत दुख है इस बात का मुझे कि मैं आपको दादी बनने का सुख नहीं दे सका अब तक। अरे ना ना मेरे बेटे, तू क्यों दिल छोटा कर रहा है? इन सब में तेरा क्या कसूर है? ये सब तो उस कुलक्षणी का क्या धरा है। जाने कौन से पाप किए हैं करमजली ने, जिसकी सजा इसके साथ साथ हमें भी भुगतनी पड़ रही है। वैसे पिछले हफ्ते तो गए थे ना आप लोग नई डॉक्टर के पास, क्या कहा उसने? वो क्या कहेगी, बस वही कि ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो। अरे अगर कुछ होना होता तो इतने सालों में हो ही जाता। बात साफ है, ये मुई बांझ है बांझ, ये कभी हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। एक औरत होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो शीला? अब बस भी करो। और वैसे भी डॉक्टर ने सिर्फ माधुरी को नहीं बल्कि सुकेत को भी टेस्ट करवाने को कहा था, जिन्हें सुकेत ने कभी नहीं करवाया। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो क्या हमारे बेटे में कमी है? हे भगवान, लगता है ये नासपीटी तो काला जादू भी जानती है। जरूर कुछ मंत्र पढ़कर इन पर फूंक दिए हैं। सुकेत बेटा, अब बस बहुत हो गया, कुछ तो करना ही होगा तुझे। अब हाँ माँ, बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। आप जैसा बोलोगी मैं करूंगा। तो बेटा सबसे पहले तो इस मनहूस को अपने जीवन और इस घर से निकालकर बाहर कर, और फिर तू दूसरी शादी कर ले। शीला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर बोल क्या रही हो? अपने बेटे का घर खुद अपने हाथों से तोड़ रही हो। तो अभी कौन सा बसा हुआ है इसका घर? ये इस घर पर और मेरे बेटे पर सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है। जब बच्चा ही नहीं दे सकती तो क्या काम है इसका घर में? झाड़ू पोछा और खाना पकाना तो हम काम वाली से भी करवा लेंगे। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो माँ। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, जैसे इस औरत से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। मैं इसे छोड़ दूंगा और फिर आप जिससे कहोगी मैं शादी कर लूंगा। सुकेत, अपनी माँ की बातों में मत आओ तुम। कुछ ऐसा मत करो जिस पर कल को पछताना पड़े तुम्हें। वो बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है, उसका हमारे सिवाय और कोई नहीं है। उसे ऐसे छोड़ दोगे तो कहां जाएगी वो?
पूरे घर में सिर्फ माधुरी के ससुर सुदर्शन ही थे जिन्हें उससे हमदर्दी थी। लेकिन इस बार उनकी कोशिश भी काम नहीं आई, क्योंकि शीला और सुकेत फैसला कर चुके थे। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ मैं। नहीं, तू बस एक बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। 7 साल हो गए शादी को, एक बार भी तेरे पेट में बच्चा नहीं आया। और तुझे क्या लगता है मैं तुझे बिना बारिश दिए जिंदगी भर इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने दूंगा? ऐसा मत कहिए, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और एक दिन जरूर मेरी गोद भी भरेगी। फालतू बातें मत कर। अरे तू तो इतनी बड़ी मनहूस है कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, और फिर उस चालू मामा ने मर दिया तुझे हमारे सिर पर, और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब बस, अब बहुत झेल लिया तुझे। सुकेत बेटा, चल निकाल इसे घर से बाहर। माधुरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुकेत ने माधुरी को घर से बाहर निकाल ही दिया। और ये माधुरी के आत्मविश्वास पर बहुत गहरी चोट थी। माधुरी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी करने का फैसला लिया। उसने एक बस के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन बस के ड्राइवर ने बिल्कुल सही वक्त पर ब्रेक लगाकर इस हादसे को टाल दिया। फिर बस में से एक महिला बाहर निकली और उसने माधुरी को डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस तरह बस के सामने आने का क्या मतलब है? इस बस में सारे के सारे बच्चे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो सकता था? उस महिला की बात सुनकर माधुरी फूट फूट कर रोने लगी और उस महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं, लगता है बहुत परेशान हो। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम बैठकर बात करते हैं। उस महिला का नाम ममता अग्निहोत्री था और वो शहर में एक बड़ा अनाथ आश्रम चलाती थी। उस बस में उसी आश्रम के बच्चे थे जिन्हें देखकर माधुरी अपनी तकलीफ कुछ ही मिनटों में भूल गई और मुस्कुराने लगी। हाँ, तो बताओ कौन हो, कहां से हो, घर परिवार कहाँ है तुम्हारा? घर था, अब नहीं है। परिवार भी था, लेकिन अब नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास, और इसीलिए मैं मर जाना चाहती थी। माधुरी ने रोते रोते सब कुछ ममता को कह दिया। उसकी आप बीती सुनकर ममता को बहुत बुरा लगा। सच में पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे समाज को। देखो इन्हें, ये सब भी या तो अनाथ हैं या तुम्हारी तरह अपनों के सताए हुए, लेकिन इन सब ने खुशी से जीना सीख लिया है और अब ये तुम्हें भी सिखाएंगे। ममता की बात सुनकर माधुरी को जैसे जिंदगी का नया मकसद मिल गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा और ममता के अनाथ आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। ममता की बात बिल्कुल सही साबित हुई और कुछ ही दिनों में माधुरी बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे वो सब उसके अपने ही बच्चे हों। ऐसे ही पूरे 2 साल गुजर गए और फिर एक दिन, माधुरी बच्चे तैयार है ना? वो लोग किसी एक ही बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। जी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। बस दुख इस बात का है कि इनमें से एक आज हम सबको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन खुशी भी है कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। माधुरी अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर बाहर आई, लेकिन फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बाहर सुकेत खड़ा था और साथ में उसकी माँ शीला भी थी, जो माधुरी को देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे ही बांझ समझती रही, जबकि सच तो कुछ और ही था। खोट तुझ में नहीं, मेरे बेटे में था। और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने इसकी दूसरी शादी करवाई। इसकी बीवी इसे छोड़कर जा रही है, उसे बच्चा चाहिए, लेकिन ये उसे बच्चा नहीं दे सकता। तो हम यहाँ बच्चा गोद लेने आए हैं। लेकिन देखना, भगवान ने कैसे सब ठीक कर दिया। सुकेत बेटा, तू परेशान ना हो, अब वो कल मुही जाती है तो चली जाए। हमें हमारी माधुरी मिल गई है और आज यहाँ से एक बच्चा भी मिल जाएगा। नहीं, ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही कोई बच्चा आप लोगों के साथ जाएगा। अब मुझे लगता है कि जरूर आपने और आपके बेटे ने कुछ पाप किए होंगे जिनकी सजा आपको भगवान ने दी है। तो अब मैं और मेरे बच्चों में से कोई भी आप लोगों के पापों का भागीदार नहीं बनना चाहता। तो दरवाजा उधर है और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। माधुरी का आत्मविश्वास लौट आया था, क्योंकि वो जान गई थी कि ना तो वो बांझ है और ना ही बदकिस्मत। दूसरी तरफ सुकेत और शीला अब पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। जो दुख उन्होंने माधुरी को दिए थे, उनकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही थी।